नमस्कार दोस्तों। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर एक ऑपरेशन देतवा के नाम से एक साइक्लोन आ गया, जिसके कारण श्रीलंका की जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है और वहाँ पे तबाही वबाही आ गई और वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। लोगों के घर के बाहर ऐसे पानी भर चुके हैं, जिसके कारण वहाँ के जो आर्थिक ढांचा है वो भी कमज़ोर हो गया है। लोग अपने घर से बाहर आ चुके हैं और उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है और रोड रोड पर आगे जिसकी पानी भर चुका है और वहाँ पर लैंडस्लाइड होते जा रही है, जिससे कि वहाँ पर आर्थिक ढांचा है वो पूरा बिगड़ गया है। इसी को देखते हुए हमारे जो डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने एक ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से स्टार्ट किया, जिससे हमारे जो इंडियन ऑफिसर हैं, जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जिससे वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारा हमेशा से ऐसा उद्देश्य है कि भारत का, कि हमारे पड़ोसी देश पहले हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको पहले अगर प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अगर बाकी देशों से बचाना है, जैसे चाइना है, वही हमारे यहाँ श्रीलंका के ऊपर इम्पैक्ट करता है। इसको आगे विस्तार से बताऊँगा। तो ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से हमारे यहाँ पे वहाँ पे जैसे कि कुछ खाने की राहतें और टेंट और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक साइक्लोन के आने के बाद प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा, इंडियन एयरफोर्स के जो लोग हैं और एनडीआरएफ के दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और 2 चीता हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, जिससे कि वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं दूर दूर इलाकों में, तो उनको सर्च कर सकें और उनके लोगों तक पहुँचा सकें। तो उसको समझते हैं कि इस बात के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी और उसके प्रभाव में मानव क्षति हो गई है और यहाँ बुनियादी ढांचा पूरा बिगड़ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। और हमारे जो नौसेना के लोग हैं यहाँ पे आयरन विक्रांत और उदयगिरी ये सारे पहुँच चुके हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो लोग दूर दूर फंसे होंगे या फिर मानव सहायता के लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो ये हमारी जो नौसेना है, भारतीय नौसेना, ये इनको प्रोवाइड करेगी। एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि वहाँ क्षमताएं बढ़ाएं और बाढ़ से बचाएं। जैसे लोगों को मलबे वलबे की खोज है, जैसे नीचे दब जाते हैं, तो उनको बाहर निकालना श्रीलंका रक्षा बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। और हिंद महासागर में प्राथमिकता देनी पड़ेगी, फर्स्ट रिस्पॉन्स के रूप में प्राथमिकता देंगे। और आपको पता होगा कि पिछली बार जब आर्थिक संकट आया था हमारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के, जब भी भारत ने अपना एक भरपूर साथ दिया था, क्योंकि 2022 के कारण जब वहाँ पे लोग क्या कहते हैं रोड रोड पे आ गए थे, वहाँ की जो जनसंख्या युवा है, तो वो प्रेसिडेंट हाउस में भी आ गए थे अंदर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी थी। तो जब भी क्या कहते हैं भारत ने उनकी मदद करी थी, लोगों की नहीं, कि एक नेशन की, कि दोबारा वो रीडेवलप होए और अच्छे से कार्य करे। तो 2000 संकट का जो हुआ था, तो हमारे यहाँ जो श्रीलंका है ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के ज़्यादा, वो है उसका चाइना का, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे हंडम टूडा टोट 100 साल के लीज पे ले रखा है, तो उसको बताऊंगा मैं भी। तो वहाँ पे कमज़ोर अर्थव्यवस्था हो गई थी और भारत की भूमि में क्या है कि पहले अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको क्या कहते हैं मजबूत करना और फिर भारत में वर्ल्ड वाइड जाना, ना कि पहले हमारे घर के बगल में तो वही सारा कुछ बेकार हो रखा है और हम बोल रहे हैं कि हम विश्व नेता बनेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर हमें अपने विश्व नेता बनना है तो हमारे पड़ोसी देशों को साथ में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिस तरह के यूएसए के आसपास पड़ोसी देश हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हैं। तो भारत में वित्तीय संकट हुई थी, जब भी भारत ने बोला था कि पहला पहला देश था, उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे कि आईएमएफ में अंदर बोलते हैं ना कि अगर वित्त पोषण लेना है तो किसी देश को बोलेगा कि हाँ सर दे दो आप इसको लोन, मैं अपने जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो ऐसा आश्वासन देने वाला पहला देश बना था वो भारत, और उसके बाद चाइना बन गया था। तो हमें देखना पड़ेगा, जो चीन है ना, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है। अभी क्या करता है, हर जैसे अफ्रीका के अंदर जाता है और छोटी छोटी कंट्रियों को वो दे देता है, पैसे दे देता है बहुत आसान लोन पे, और फिर बोलता है कि ठीक है नहीं दे रहे पैसे, कोई बात नहीं, अब हमें क्या कहते हैं एक छोटा ज़मीन कैसा दे दो, फिर वहाँ कंपनी स्टैब्लिश कर देगा और पूरी उसकी जो इंपॉर्टेंट जैसे स्ट्रेटेजिक लगा है ना उनको ले लेगा वो। ऐसे उसने अफ्रीका, ऐसे इंडिया, वो क्या कहते हैं, वो श्रीलंका के कारण किया। जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, 99 साल के लीज पे ले गया, क्योंकि जो श्रीलंका है उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, आर्थिक संकट हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब हमें पैसे नहीं चुका पा रहे तो हमें लीज पे दे दो। तो श्रीलंका को लगा यार ठीक है पैसा तो जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता 99 साल की लीज पे ले लिया वो, यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं व्यापार के साथ साथ अपनी नेवी की शिप है या फिर जेट्स हैं वो उठा के ले जा सकता है, और इसके लिए इंडिया पे खतरा बन सकता है। तो इंडिया को हमेशा अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि श्रीलंका है और बांग्लादेश या फिर जो पड़ोसी देश हैं, इनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कोलंबो पोर्ट सिटी बोला था चीनी इंक्लेव बना देगा यहाँ पे। और जो वर्ल्ड का व्यापार होता है ना, ये देखो, जो वर्ल्ड का व्यापार होता है मैक्सिमम, तो ये हम्बनटोटा पोर्ट के आसपास की तरफ से जाता है। अगर हम्बनटोटा पोर्ट है तो यहाँ पे अगर चाइना ले लेगा, तो अगर कोई भी चीज़ अगर उसने वर्ल्ड वाइड अगर कुछ कम करना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चला रखा है इसने, तो ये क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकता है। तो इसने इसलिए बहुत स्ट्रेटिक जगह को अपना, पहले इसको यहाँ पे श्रीलंका में आया और लोन दिया, और लोन देने के बाद इसने श्रीलंका को फंसा लिया। भारत और श्रीलंका का दृष्टिकोण बहुत अलग अलग है। जैसे कि भारत का जैसे मान्य सहायता देगा लोगों को, लेकिन जो श्रीलंका वो बोलेगा विशाल क्या कहते हैं वो बना देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और फिर बोलेगा रोज वहाँ पे रोड बनाएगा, वो फिर बोलेगा कोई बात नहीं आप हमारे से पैसे लो। फिर इंडिया क्या बोलता है कि रेड लाइन दे देगा, आईएमएफ से बोला था उसने, फिर बोलता है कि नहीं नहीं हम तो भाई ब्याज देंगे। अब वो ये नहीं देखता कि मानव सहायता है क्या है, उसके कुछ मतलब नहीं, उसके लिए मतलब है पैसा और उसकी इकॉनमी बस। अब ये क्या है हरित निवेश, मतलब भारत ने श्रीलंका के कारण अभी कुछ निवेश भी किया, जिसके कारण हमारा जो अडानी ने अभी इम्पैक्ट उस पर किया था कि जो हमारे
कोस्टल रीजन था उनका, जहाँ पे वो क्या कहते हैं ऑयल रिजर्व रखते थे, तो उन्होंने इंडिया ने, अडानी ने बोलता कि हम इसको रीडेवलपमेंट करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, तो श्रीलंका ने अभी उसको क्या कहते हैं प्रोवाइड कराया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पे श्रीलंका हमारे साथ अब एग्रीमेंट कर रहा है। उसको पता चल गया कि चाइना जिस तरह से बोलता है उस तरह से काम नहीं करता, उसका काम है सिर्फ मेन पैसे कमाना, और उसको वही मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे अब चाइना और इंडिया और श्रीलंका तीनों को ये चीज़ समझ आ रही है, श्रीलंका को ही समझ आ रही है कि इंडिया के साथ ही रहना है मैक्सिमम, और थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो श्रीलंका चाइना की तरफ भी झुक जाता है। तो अब इसको हमें साथ में संबंध लाना पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, चैनल को लाइक कर दें। थैंक